प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी है श्री गुरु अमरदास जी की। राग रामकली महला 3 अष्टपदिया। एको सतगुरु प्रसाद। सत्संग के वचन। हर की पूजा दुलंभ है, संतो कहना कछु न जाई। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि कोई औरत का भक्त बना हुआ है, कोई दौलत का, कोई देश का, तो कोई मजहब का। सारे इनकी पूजा कहते हैं परमेश्वर की पूजा दुर्लभ है, मुश्किल से मिलती है, जिससे जन्म मरण खत्म हो जाता है। और जितनी भक्तियां करते हैं फिर वापस यहीं आना पड़ता है। जितने देशभक्त हैं उनका मन दुनिया में फंसा हुआ है, वही ख्याल दुनिया में खींचकर ले आता है। बेटे बेटियों की मोहब्बत खींच कर ले जाती है। कहते हैं सभी भक्तियों से ऊंची अगर कोई भक्ति है तो हरि रूप सतगुरु की पूजा है। जो परमेश्वर की भक्ति है वह दुर्लभ है, उसके बराबर कोई भक्ति नहीं। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कहते हैं परमात्मा की पूजा कोई गुरमुख करता है। आदमी के अंदर नाम है, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों सबके अंदर है। वह ना अरबी है, ना तुर्की और ना फारसी। वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जब जे उसके साथ स्पर्श करके अंदर चढ़ता है तो अमृत पीता है, लज्जत लेता है इसके अंदर, बाहर से लाना नहीं। जब जे रूह के ऊपर से सारे पर्दे उतार दे, पार ब्रह्मा में जाए, गुरमुख बने, अमृत पिए, तब पता लगता है। हर बिन सब किछ मेला, संतो किया हऊ पूजा चढ़ाई। कहते हैं सिवाय परमेश्वर की पूजा के बाकी जितनी ब्रह्मांड हैं सारा फना है। कोई आज गिरा तो कोई कल और कोई परसों। अगर कोई पाक है तो परमेश्वर है, उसकी पूजा के बगैर सब नापाक है। कहते हैं फिर हम किसकी पूजा करें या क्या बेंट चढ़ाएं। नामदेव जी कहते हैं कि अगर खीर बनाकर खिलाऊं तो पहले बछड़े ने दूध जूठा कर दिया, फिर अगर फूल चढ़ाऊं तो पहले बमरा जूठा कर गया। कहते हैं सारा जहान जूठा है, अगर पाक है तो परमेश्वर है। बेंट चढ़ानी जरूरी है, कोई भी बेंट चढ़ाएं, सारी दुनिया फना है। ये जड़ पदार्थ है, वह परमेश्वर पाक है, जहां उसे चढ़ाने लायक कोई चीज़ है ही नहीं। हर साचे बाबे सा पूजा, होबे बाना मन बसाई। कहते हैं फिर हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए। हम उसके ध्यान, उसके भजन में रहें। हमें नंगा रखे, भूखा रखे, दर दर भीख मंगवाए, हम उसके बाने में रहें। ये करना आसान नहीं, बात कर लेनी बहुत आसान है। इतने ऊंचे ख्याल पर टिकना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ संत ही बाने में रह सकते हैं। मन बहुरंगी है, एक रंग में नहीं रहता। अगर एक रंग में रहते तो संत रहते हैं। पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए ना पाई। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सारी दुनिया पूजा करती है, कोई देवी देवता की, कोई भूत प्रेतों की, कोई किसी की, कोई किसी की, पर सिवाय परमेश्वर के जितनी पूजा है ये मनमुख पूजा है। कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई कुछ, कोई कुछ। उसकी पूजा के मुकाबले में कोई और पूजा नहीं, ना और कोई पूजा परमेश्वर कबूल ही करता है। उसकी दरगाह में परमेश्वर का प्यार और शब्द की भक्ति कबूल है। जो मनमुखों की पूजा है वह बेअर्थ है। शब्द मरे मर निर्मल, संतो एह पूजा थाए पाई। सोचो, गुरु अमरदास जी कहते हैं जिनकी सूरत शब्द से जुड़ गई, उनकी रूह रूहानी मंडलों पर चली गई, यही पूजा कबूल है। यज्ञ, तप, जप, पूजा, प्रतिष्ठा सब नामंजूर है। वहाँ तो शब्द की भक्ति और प्रेम की पहुँच है। जानी रात को जागो, शब्द की कमाई करो, मन को वश में करो, काम, क्रोध और इंद्रियों को वश में करो। अंदर अमृत है, उसको पियो। ये जो पूजा है वह परमात्मा के दरबार में मंजूर होती है। बगैर शब्द की कमाई के बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। गुरु अमरदास साहब एक और जगह पर भी कहते हैं बिन शब्दे अंतर अनेरा।
ना बस्त लहे ना चूके फेरा। कहते हैं बिना शब्द राह नहीं खुलती, ना मालिक मिलता है। सारा ग्रंथ साहिब कह रहा है, लेकिन हम देखा देखी नाम ले लेते हैं, कमाई नहीं करते। मन को मारने की कोई दवा ब्राह्मण में है ही नहीं, अगर है तो शब्द है। सैकड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो, करोड़ों जप तप करो, मन हटता नहीं। मन लज्जत का आशिक है, शब्द से बढ़कर कोई लज्जत नहीं। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिब लाई। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि दुनिया में पाक कौन है, पवित्र कौन है? सच्चे शब्द हैं, जिन्होंने शब्द की कमाई करके शब्द की लज्जत ले ली। चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई। जहाँ ना मजहब का सवाल है ना कौमों का। जिन्होंने पर्दा खोला वे पाक हो गए, चाहे वे किसी मजहब के हों। कहते हैं जिनकी सूरत, जिनकी लिप शब्द के साथ लग गई वे पवित्र हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हैं। जब ये शरीर छोड़ दिया सब एक हैं। बिन नावे होर पूजना हो भी बरम बुली लोकाई। नाम के बिना सब बातें झूठी हैं, दुनिया बुली हुई है। कहते हैं जब सबके अंदर नाम है फिर क्यों दुनिया अंदर नहीं चढ़ती, क्यों पर्दा नहीं खोलती, क्यों लज्जत नहीं लेती। गुरमुख आप पछाने, संतो राम नाम लिब लाई। जब ये शब्द की कमाई करे, पार ब्रह्मा और उससे ऊपर पहुँचे तो गुरमुख बनता है। कहते हैं जो शक्ति सारे खंडों ब्रह्मांडों को लिए खड़ी है, गुरमुख उसमें लिब लगाते हैं। इसलिए गुरमुखों की पूजा सच्ची और मनमुखों की पूजा झूठी है। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। कहते हैं जब परमात्मा की दया हो, इसके कर्म की अति ऊंचे हों, गुरु मिले वह ऐसे शब्द दे, जिस शब्द की कमाई करे सारी आशा तृष्णा मर जाए। ये पूजा मंजूर है और कोई पूजा नहीं मानी जाती। जो निर्मल पूजा दरगाह में कबूल होती है वह गुरु की मोहब्बत और शब्द की कमाई है। पूजा कर पर बिद नहीं, जहने दूजे बाय मल लाई। कहते हैं जो तो अपने अपने मजहबों के मुताबिक सारी दुनिया पूजा करती है, मगर उन्हें पूजा का पता नहीं कि कौन सी पूजा मंजूर है। आप बताओ, कोई हजारों बकरे कुर्बान करके कहते हैं कि हम परमात्मा को खुश कर रहे हैं, क्या ये सच है? अब जर्मनी में जंग हो रही है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। जितना इल्म है, जितनी साइंस है, किस काम की? क्या इंसान के कत्ल करने के लिए, मन इंद्रियों के भोग के लिए? ऐसे लोगों को इसी तरह ही मर जाना है। कोई कहता है मैं देश की भक्ति करता हूँ, कोई कौम की। ये पूजा नहीं, बजाय इसके कि वे निर्मल हों, पापों की गठरी बांध लेते हैं। अपनी तरफ से वो पूजा करते हैं। गुरमुख होवे सो पूजा जाने, बाना मन बसाई। जब ये अभ्यास करके अपनी रूह के ऊपर से गिलाफ उतार देता है, आत्मा निर्मल हो जाती है, तब ये पूजा के काबिल होता है। जिस वक्त ये अपने आप को मालिक के हवाले कर दे, फिर गुरमुख बनता है। यही गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, सुख दुख दोनों समकर जाने, और मान अपमाना। सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा एक जैसी जानो। अंदर खोजो, ये तालीम है सिखी शिष्यत्व की, यह तालीम है गुरु नानक साहिब जी की। बाने ते सब सुख पावे, संतो अंते नाम सखाई। जब हम अपने आप को उसके हवाले कर दें तब हमें सुख मिलता है। जो वह कह रहा है हम उस पर राजी रहें, खुश रहें, इसका नाम बाना मानना है। अगर उसकी रजा में रहकर कमाई करो तो वह अपने साथ मिला लेगा। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए, यही सच्ची पूजा है। अपना आप ना पहचाने संतो, कूड़ कर बड़े आई। जब तक ये अपना आप नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, ये जो भी दावे करता है झूठे करता है। जब ये पारब्रह्मा में जाए, तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण मन माया 25 प्रकृतियां तीनों गुण सारे गिलाफ उतर जाएं, तब ये अपने आप को पहचानता है कि मैं आत्मा हूँ। जब तक ये अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ, ये अंधा आया और अंधा चला गया। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। हम दुनिया को धोखे दे देते हैं, मगर जो अंदर बैठा है वह धोखा नहीं खाता। कहते हैं जो पाखंड की भक्ति है वह मंजूर नहीं।
जब मौत आती है जमदूत आते हैं, कान से पकड़ कर ले जाते हैं। जिन अंतर शब्द आप पशाना, गत मित तिन ही पाई। कहते हैं जिन्होंने अंदर परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया वे जीवन मुक्त हो गए, उनको और मुक्ति की जरूरत नहीं। यह तालीम गुरु नानक साहब की है। मैं कहता हूँ अभी हम गुरु नानक साहब के तालीम के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे। ये उपदेश बहुत ऊंचा है। जिनके अंदर शब्द प्रकट हो गया और जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, रूह के ऊपर से गिलाफ उतार लिए, वे जीवन मुक्त हो गए। एह मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। जे मन ब्रह्मा की अंश है, रूह सतनाम की अंश है। मन अपने देश को भूला हुआ है, रूह अपने देश को भूली हुई है। जब ये अपने घर जाएगा शांति हो जाएगी। जब ये मन खामोश होकर ब्रह्मा में समा गया, संतोष आ गया, तब रूह सतनाम में जाएगी। सुख सुन गुरुमुख नाम बखाना, सत्संगत में लाई। गुरुमुखों की संगति से होश आता है, मुक्ति होती है जानी। मुक्ति नाम में है, नाम गुरुमुखों की संगति से मिलता है। गुरुमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई। गुरुमुख शब्द की कमाई करके अपनी हस्ती नाबूद कर देता है। तू रह जाती है, मैं उड़ जाती है। चाहिए जे कि सिवाय माली की मोहब्बत और प्यार के और कोई मोहब्बत ना रहे। साची बानी सच बखाने, सच नाम लिब लाई। अब जब तक गुरुमुख ना मिले, वह हमें राह ना दे, सुर शब्द के साथ ना जुड़े, तब तक बनता कुछ नहीं। सच्चे शब्द के साथ लिब लगाना है, जे इसका काम है। बै बंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। कहते हैं सब बे को नाश करने वाला, जन्म मरण खत्म करने वाला, सब पापों को दूर करने वाला तेरे अंदर है। तू अंदर जाकर देख तो सही कि अंत समय वह तेरी कितनी मदद करता है। सब किछ आप आपे बरते, नानक नाम बढ़ियाई। जो तो सारी दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है। मनमुख भी उसके हैं, पापी भी उसके हैं और पुण्यात्मे भी उसकी हैं। गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं वे उसकी दरगाह में जाते हैं, बाकी नहीं। इसलिए आप और हम सब नाम शब्द का अभ्यास करें, जैसे कि हमें बाबा जी ने बताया है। तो राधा स्वामी जी।